फ्रेंड्स, मैं आज आपको एचआर का जो रोल होता है हॉस्पिटल हेल्थ केयर में, उस टॉपिक पे आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, ह्यूमन मीन्स आप समझ ही रहे हैं, एम्प्लॉयज़, स्टाफ जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको हम ह्यूमन्स रिलेट करते हैं। और रिसोर्सेज मीन्स वो किस तरह से हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हैं, उनके स्टाफ में जैसे नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया, कोई भी जो भी उस हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है या काम कर रहा है, तो उसके रिकॉर्ड्स को वो एचआर डिपार्टमेंट ही संभाल के रखता है। आई मीन टू से उनका जो भी पेपर वर्क है और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल की एचआर डिपार्टमेंट में ही रहती हैं। कोई भी ऑडिट वगैरह होने पे एचआर डिपार्टमेंट से ही उसकी जानकारी दी जा सकती है कि वहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स क्या है वो। और एचआर डिपार्टमेंट का और क्या काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो रिक्रूटमेंट करता है। आई मीन टू से हॉस्पिटल के लिए अच्छे स्टाफ को लाता है। अगर कोई स्टाफ छोड़ के चला जाता है तो नए स्टाफ को लाना का काम एचआर का ही होता है। उनका पेरोल देखना, मतलब उनका पेमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं, उनका ईएसआई, उनका इंश्योरेंस, मतलब स्टाफ, हम एक तरह से कह सकते हैं स्टाफ का जो केयर होता है वो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट के ही अंडर आता है। ओके। हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया था एक बार कि एनएबीएच जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो एनएबीएच होता है उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एचआर के पास ही देखे जाते हैं। आई मीन टू से कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल है वो दो चीज़ों पे रन करता है, पेशेंट केयर एंड स्टाफ केयर। तो पेशेंट केयर तो हम जो भी है वो सारे हॉस्पिटल के स्टाफ मिलकर करते हैं, पर जो एक स्टाफ की केयर होती है, उनका सही टाइम से उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं, जो भी पेशेंट इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं उनका सही से इंश्योरेंस का प्रोसेस हुआ है कि नहीं, ईएसआई टाइम से जा रही है कि नहीं, और उनकी लीव्स, सब उनके लीव्स जो हो गए स्टाफ्स के वो भी एचआर के अंडर ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एचआर डिपार्टमेंट ही देखता है। ओके। तो अटेंडेंस वगैरह हो गई, वो भी एचआर ही देखता है। तो आई मीन टू से उनका बेसिकली कहने का मतलब है कि जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका रोल यही है कि हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को सेटिस्फाई करें। ओके। और बेसिकली उनका रोल क्या होता है, रोल ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैलेंट मैनेजमेंट देखते हैं, मतलब कि टाइम टाइम पे जो हॉस्पिटल में एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एचआर के अंडर ही आती हैं, या कोई ट्रेनिंग है और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंग या डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी मतलब बाहर की कंपनी से या कोई भी चीज़ सिखाना चाह रहा है, या कोई भी जैसे कह लीजिए कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई भी सिखाना चाह रहा है तो वो सबसे पहले एचआर के पास ही जाएगा, उसके थ्रू ही वो वहाँ के स्टाफ्स को ट्रेनिंग दे सकता है। ओके। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें, कोई भी एक्टिविटीज़ हुई, फेस्टिवल्स जो भी आते हैं उनको सेलिब्रेट करना, कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, या कोई भी अवार्ड सेलिब्रेशन, मतलब एक तरह से कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय अवार्ड्स जो भी आता है, मतलब अवार्ड फंक्शन हो गए, तो वो सारी चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आती हैं। इवन वो बेनिफिट्स भी स्टाफ की देता है। ओके। सो और वहाँ पे वर्क प्लेस में जो सेफ्टी होती है, आई मीन टू से कि कोई किसी भी स्टाफ के साथ गलत तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी, मतलब सब मिलजुल कर रहें, सब मिलजुल कर काम करें। और अगर कोई अब्यूज़ करता है या कोई भी स्टाफ एक दूसरे के स्टाफ से बदतमीज़ी करता है या जो भी है, वहाँ के इश्यूज़ को भी एचआर को ही देखना पड़ता है। ओके। तो ये हो गई एचआर के एम्प्लॉय के रोल्स। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल को लिया है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को लिया है, हेल्थ केयर सेक्टर को लिया है। वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो
देखता है कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, और सही तरह से वहाँ पे जो एम्प्लॉय का लाइफस्टाइल है वो सही तरह से मैनेज है कि नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें एचआर ही देखता है। और मेनली हम ये देखते हैं कि उसका रोल क्या है, और भी रोल है, जैसे रनिंग पेरोल, writing job descriptions, creating workplace policies and procuring benefits packages are typical of HR administrations. ओके, सो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो इसके रोल्स और भी हैं। रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस, मेंटेन कंपनी कल्चर एंड मैनेज एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड क्रिएट ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सो एक एचआर का जो रोल होता है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि अगर स्टाफ ही सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो बार बार छोड़ता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर बार बार स्टाफ छोड़ के जाता है तो भी एक एचआर पे ही इफेक्ट आता है। इसलिए एचआर को स्टाफ की केयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टाफ वहाँ पे रहे, एक अच्छा वर्क प्लेस बना रहे। बेसिकली एक तरह से स्टाफ की भी जिम्मेदारी एचआर को ही लेनी पड़ती है कि एचआर स्टाफ वहाँ पे खुश रहे और एक अच्छा काम करे। और एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जिम्मेदारी भी एचआर की ही होती है, क्योंकि अगर वो एक अच्छा स्टाफ को नहीं लाएगा, एक अच्छे एम्प्लॉय को हॉस्पिटल में नहीं लाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और फिर आई मीन टू से कि इस तरह से छोड़ के जाने से ऑर्गेनाइजेशन पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली एचआर को दोनों तरफ से देखना पड़ता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी देखना पड़ता है कि एक अच्छा स्टाफ आए, और एक अच्छे स्टाफ की तरफ से भी देखना पड़ता है कि वो स्टाफ वहाँ पे सेटिस्फाइड हो। तो बेसिकली एचआर का बहुत बड़ा रोल है हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। तो इसके लिए एचआर की डिग्री के लिए आजकल आप एचआर एक ऐसा बेसिकली देखना चाहिए, एचआर एक ऐसा फील्ड है जो हर एक कंपनी में होता है, मतलब सेम टू सेम हर एक कंपनी में यही रोल होता है उनका। तो एचआर का अगर आप डिग्री लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप उसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू गाइस, आपको हो सकता है पसंद आया हो। ओके, थैंक यू।